लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। समाहरणालय के सभागार में बुधवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्ति, पोशाक वितरण, कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 9 से 12 के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को पोशाक, कॉपी, पाठ्य पुस्तक वितरण, विद्या वाहिनी, पठन पाठन एवं झारखंड शिक्षा परियोजना व विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी छूटे हुए छात्र छात्राओं का आधार सीडिंग का कार्य जल्द सुनिश्चित कराएं व योग्य छात्र छात्राओं को सुचारू रूप से छात्रवृत्ति का लाभ देना सुनिश्चित करें। सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल परिसर में युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन HK डॉक्टर पी हाजरा ने स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर ऑनलाइन भाषण, कविता वाचन, क्राफ्ट मेकिंग, एकल गायन एवं चित्रांकन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ ही स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया और विद्यार्थियों को स्वामी जी के उच्च विचारों एवं आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन HK डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करके देश का गौरव बढ़ाया। आज की युवा पीढ़ी को स्वामी जी के विचारों एवं आदर्शों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा। The Indian is my brother. The Indian is my brother. The Indian is my life. The Indian is my life. India's gods and goddesses India's gods and goddesses are my God. are my God. India's society India's society is the cradle is the cradle. of my infancy. Manish sir to say something about Swamiji. Good afternoon, Principal Sir and teachers and my dear students. Today, I'd like to say few sentences on Swami Vivekanand ji. स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ था, इन्होंने पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। परिवार में इनके 9 भाई और बहन थे। इनका जन्म बंगाल के एक कुलीन और साम्राज्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और वो पेशे से कलकत्ता के कोर्ट में एज ए वकील काम करते थे। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। नाम स्पेंसर था। उनके जीवन से वो बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उनकी किताब को बंगाली भाषा में ट्रांसलेट भी करवाया। 1884 में
विवेकानंद के पिता की मृत्यु होने के बाद उनके परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। बहुत सारे कर्ज होने के चलते, परिवार का बहुत बर्डन होने के चलते वो 1885 में रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आया। इसी साल रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर होने के चलते उन्होंने अगले साल 1886 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन डेथ के उपरांत उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को यह बताया था कि सर्विस। राष्ट्रीय युवा दिवस पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में बुधवार को स्वामी विवेकानंद जी की ऑनलाइन जयंती मनाई गई। कार्यालय प्रमुख याज्ञवल्क्य शर्मा ने दीप जलाकर और स्वामी जी पर पुष्प अर्पित कर जयंती का उद्घाटन किया। मौके पर आरएसएस के विभाग प्रचारक कुणाल ने पूर्व छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ईश भक्ति से बेहतर अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की सेवा करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में स्वामी जी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संदेश विश्व को दिया। अपनी सभ्यता, संस्कृति और पद्धति को बढ़ावा देकर भारत को परम वैभव तक ले जाना है। नर नारायण सेवा को अपने अंदर समाहित करना चाहिए। समाज को आपसे कई अपेक्षाएं हैं, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें। स्वामी जी सिर्फ आजीविका उन्मुख शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने उस वास्तविक शिक्षा की बात की थी जो आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ चरित्र निर्माण भी करता है। वहीं प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने कहा कि स्वामी जी की सोच आध्यात्मिक क्षेत्र के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में भी थी। अपनी ऊर्जा, विचार और कर्म को सशक्त बनाएं, क्योंकि यही आपके बल को परिभाषित और उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। मंच का संचालन अजित कुमार मिश्रा और धन्यवाद ज्ञापन नलिन कुमार ने किया। मौके पर सीए राकेश कुमार, पूर्व सैनिक विद्याभूषण, नगीना बर्नवाल, स्वाति साव, शिवानी गुप्ता, शिव कुमार, रितेश चंद्र, दीपक कुमार एवं काफी संख्या में पूर्ववर्ती भैया बहन उपस्थित हुए। हमारा यह सनातन धर्म संपूर्ण सृष्टि के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए एक ऐसा चिंतन रखता है जिसमें हम सबको अपना परिवार समझते हैं। श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आभासी माध्यम से जितने भी हमारे क्षेत्र के, प्रांत के, विद्यालय के अधिकारी वृंद तथा उनके साथ साथ जो हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र, पूर्व छात्रा भैया बहन आभासी माध्यम है। स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत बुधवार को गिरिडीह नगर निगम के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वच्छ सरकारी कार्यालय, सरकारी विद्यालय और अस्पताल के अव्वल रहे संस्थानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस बाबत उप महापौर प्रकाश राम ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित इस तरह के प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों के बीच स्वच्छता जागरूकता संदेश का प्रसार होता है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में हमारा शहर भाग ले रहा है और अपने शहर को अव्वल बनाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान शारदा कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक कुमार मिश्रा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य कुमकुम कुमारी द्वारा उप महापौर को उक्त कार्य हेतु पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। स्वच्छ सरकारी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रथम, उपायुक्त कार्यालय द्वितीय एवं पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 2 व उप विकास आयुक्त कार्यालय को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे। अस्पताल प्रतियोगिता में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम प्रथम, नवजीवन नर्सिंग होम द्वितीय, सहयोग हॉस्पिटल नर्सिंग होम तृतीय स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में शारदा कन्या मध्य विद्यालय प्रथम, कमला नेहरू मध्य विद्यालय द्वितीय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय तृतीय स्थान पर रहा। मौके पर एसबीएम नोडल पदाधिकारी मंजूर आलम, अर्बन
इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट श्याम किशोर महतो, नगर निगम के गौरी शंकर यादव, सुशील सोनू, आकाश गुप्ता, निशांत वर्मा, धनंजय सिन्हा, अमित सिंह आदि निगम कर्मी मौजूद थे। जैसा कि हम जानते हैं, सरकार के निर्देशानुसार हर वर्ष स्वच्छता से संबंधित सर्वेक्षण और नगर निगम करवाती है और इस स्वच्छता के माध्यम से जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सरकारी कार्यालय हैं, स्वास्थ्य केंद्र है, नर्सिंग होम्स हैं और सरकारी स्कूल्स हैं, ऐसे लोगों को हम शामिल करते हैं और हर वर्ष एक सर्वेक्षण करने के बाद जो संस्थान अव्वल हैं उसको हम पुरस्कृत करने का काम करते हैं। तो ऐसे अभी हम नगर निगम के माध्यम से जो कुछ संस्था और सरकारी कार्यालय चिन्हित किए गए हैं और जिनको अभी हम लोगों ने पुरस्कृत किया है, उसमें कुल 11 संस्थाएं हैं ऐसी जिनको हम लोग आज पुरस्कृत करने का काम किए हैं, जिसमें सर्वप्रथम का सरकारी कार्यालय को हम देखते हैं तो इसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 2, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गिरिडीह और अस्पताल जो है जितने, चाहे वो नर्सिंग होम्स हैं या हेल्थ सेंटर्स हैं, उसमें हमारा पहला जो है गोवर्धन लाल नर्सिंग होम, नवजीवन नर्सिंग होम, सहयोग हॉस्पिटल और जीवन धारा नर्सिंग होम। किसी संस्था में तीसरा प्राइज हम लोग 2 संस्था को भी दिए, क्योंकि जब वो एक लेवल में आया लगा कि नहीं इसको भी मिलना चाहिए, तो ऐसा भी हमने किया है। और फिर सरकारी विद्यालय कुछ ऐसे हैं जिसमें शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा, कमला नेहरू मध्य विद्यालय गिरिडीह, उत्क्रमित मध्य विद्यालय शीतलपुर, ऐसे कुल 11 संस्थानों को हमने पुरस्कृत करने का काम किया है। और हमने एक आग्रह भी किया है कि जिस प्रकार से इस बार और प्रतिस्पर्धा में लोगों ने और आगे आकर और प्राइज लेने का काम किया है, हमने आग्रह किया है कि आने वाले दिनों में भी और अच्छा काम करें। और लोगों ने कहा है। गिरिडीह के जाने माने उद्योगपति व सलूजा गोल्ड टीएमटी के निदेशक अमरजीत सिंह सलूजा को थियोपेनी यूनिवर्सिटी हाईटी ने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। यह उपाधि उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया है। यूनिवर्सिटी के द्वारा हर साल पूरे देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में सर्वे के दौरान 35 लोगों का चयन किया जाता है, जिसमें गिरिडीह से एकमात्र उद्योगपति अमरजीत सिंह सलूजा को डॉक्टरेट की उपाधि के लिए चुना गया और उन्हें सम्मानित किया गया। इस उपाधि को प्राप्त करने के बाद अमरजीत सिंह सलूजा ने कहा कि आज मेरे लिए गौरव का दिन है। 5 दशक की कड़ी मेहनत का फल है कि मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। अमरजीत सिंह सलूजा के बेटे व सलूजा ग्रुप के युवा निदेशक सतविंदर सिंह सलूजा ने कहा कि मेरे पिताजी लगभग 5 दशक से इस क्षेत्र में हैं। वे कड़ी मेहनत के बल पर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिलने से हम लोगों का मनोबल काफी बढ़ा है। लोगों के सहयोग से जो मुझे आज कामयाबी मिली है और डॉक्टरेट की जो उपाधि मुझे मिली है यूनिवर्सिटी के द्वारा, हैती यूनिवर्सिटी से,
तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और इस खुशी में मैं सभी के साथ में अभी आज शामिल हुआ हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये हर साल ये सर्वे कराती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, और इस हिंदुस्तान में जो है सो इस साल में इन लोगों ने 35 आदमी को चुना था, जिन लोगों ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो बहुत छोटे स्तर से कार्य को शुरू करने के बाद में बहुत अच्छे पैमाने पर पहुंचे हैं, और जिन्होंने समाज का बहुत अच्छा सहयोग किया, और जिन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया और सबको साथ में लेके चले, और जिनकी अपनी ईमानदारी रही, जिनके अपने साथ में विचार अच्छे रहे, उन लोगों को ये सम्मानित किया जाता है डॉक्टरेट की उपाधि से। तो उसके अंदर में आप लोगों के सहयोग से मुझे भी इसके अंदर में अवसर प्रदान हुआ और ये मुझे इसके अंदर में चुना गया और मुझे डॉक्टरेट की उपाधि। बिरनी प्रखंड के परसबनी आदिवासी टोला में काफी धूमधाम के साथ सोहराय पर्व मनाया गया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी मौजूद हुई। उन्होंने सभी को सोहराय पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही गरीब महिलाओं के बीच कम्बल वितरण किया गया। मौके पर रीना शर्मा, भाजपा भरकट्टा मंडल उपाध्यक्ष विनोद सिंह, बिरनी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रतन कुमार पांडे, रंजीत राय, आजाद तुरी, मांझी तुरी, अनिल हांसदा, सुमित सिन्हा, अमित पासवान, तिलक राय, सुभाष तुरी, मुन्ना हांसदा, लव कुमार पांडे, वासुदेव सिंह, शिव कुमार हांसदा, चनकू हांसदा, किशोर हांसदा, मनोज मुर्मू, दुलार चंद मुर्मू सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। तिसरी प्रखंड के खटपोक पंचायत के खोरो स्कूल के प्रांगण में भाजपा के सांसद प्रतिनिधि सुनील साव के नेतृत्व में लगभग 100 कम्बलों का वितरण जरूरतमंद लोगों के बीच किया गया। मौके पर भाजपा नेता श्री साव ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी ठंड के मद्देनजर गरीब एवं असहाय महिलाओं व लोगों को कम्बल दिया जा रहा है। मौके पर जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष अशोक उपाध्याय, भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार, शुभम कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। हर साल के भांति हम लोग यह सोच है कि कोई भी गरीब आदमी कपकपाती ठंड में ठंड ना लग जाए, इसके वास्ते हम लोग हर साल कुछ न कुछ गरीब असहाय के बीच में जाकर के कंबल वितरण करते हैं। और इसी के संबंध में खोरो, मलुचाल, अंजनवा, सिरसिया के बीच में कुछ गरीब असहाय के बीच हम लोग कंबल वितरण किए। गांवा सर्किट हाउस में बुधवार को शहादत दिवस की तैयारी को लेकर भाकपा माले प्रखंड कमेटी की बैठक पार्टी सचिव नागेश्वर यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व विधायक राजकुमार यादव मौजूद हुए। बैठक में शहादत दिवस की तैयारी को लेकर सैकड़ों की संख्या में प्रखंड मुख्यालय से बगोदर ले जाने पर सहमति बनी। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि इस बार कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए 16 जनवरी को शहादत दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए पार्टी की ओर से कार्यक्रम को लेकर प्रखंड के सभी पंचायतों में झंडा लगाया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी हो गई है। कहा कि यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद क्षेत्र की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर हैं। दिन के उजाले में राशन की कालाबाजारी की जा रही है। कहा कि शीघ्र ही प्रखंड के सभी पंचायतों में डीलरों द्वारा सितंबर और दिसंबर माह का राशन वितरण नहीं किया गया तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। मौके पर अशोक मिस्त्री, अमित बर्णवाल, अशोक यादव, सकलदेव यादव, अखिलेश यादव, पवन चौधरी, गांधी यादव, प्रदीप यादव, विकास शर्मा, जासो देवी, कुंती देवी व उपेंद्र यादव सहित कई लोग मौजूद थे। झूठा मुकदमा लाद दिया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुंती देवी और मीना दास जो दरोगा के गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इनको भी ऊपर 307, 353 का मुकदमा लाद दिया गया है। इसी तरह बिरनी में कैलाश यादव के जिला परिषद के ऊपर में मुकदमा लादा गया है। तो ये जो है सो लगातार जो है सो गरीब गुरुओं को जो आवाज उठाता है, अपने अधिकार की बात करता है, तो उन पर झूठा मुकदमा लादा जा रहा है, जो भाकपा माले कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। और इन लोगों पर जो मुकदमा झूठे किए गए यदि वापस नहीं होगा
तो माले गिरिडीह जिला में जोरदार आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होगी। जहां तक 1 दिसंबर को जो समझौता हुआ था, अभी तक एनओसी पावर ग्रिड का और इसको क्लियर नहीं किया गया है, काम चालू नहीं हो पाया है, सीओ वीडियो भी नहीं है। अभी कोरोना के संकट के कारण, नहीं तो फिर से भाकपा माले जो है सो इस भेदभाव और वादा से मुकरने के खिलाफ में फिर से आंदोलन को गांव-गांव में ले जाएंगे और इसको नीचे स्तर से कि किस तरीके से लगातार हेमंत सरकार भी रघुवर सरकार के रास्ते पर चल रही है। आज गरीब गुरबे परेशान है और मोदी सरकार के राज में जो महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसको लेकर के हम लोग एक जोरदार आंदोलन करेंगे और गांव-गांव में इसके अभियान लेकर के जाएंगे। बेंगाबाद प्रखंड के केंदुआगढ़ा में नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के सहयोग से ज्वाला युवा क्लब में स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। सबसे पहले अतिथियों द्वारा विवेकानंद जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया गया। वहीं राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 15 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान भूमिका कुमारी, द्वितीय स्थान वर्षा कुमारी, तृतीय स्थान संजू कुमारी ने प्राप्त किया, जिन्हें अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। मौके पर समाज सेवी मुन्ना प्रसाद वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के ही दिन हम सभी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। युवाओं का सपना तब साकार होगा जब भारत का युवा शिक्षित और समझदार होगा और उन्हें रोजगार मिलेगा। वहीं गौतम सागर राणा ने कहा कि मात्र 25 साल की उम्र में विवेकानंद जी ने संसारिक मोह माया त्याग दी थी और सन्यासी बन गए थे। वहीं क्लब के अध्यक्ष रणधीर प्रसाद वर्मा ने कहा कि हम सभी युवाओं को विवेकानंद के आदर्शों और विचारों के महत्व का प्रसार करना है। कार्यक्रम का संचालन क्लब के सचिव पप्पू कुमार वर्मा ने किया। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। अंग्रेजी हुकूमत सब रही थी, अंग्रेजी शासन का हमारे देश का सबसे ज्यादा संख्या में युवाओं की आबादी जी हमारा पड़ोसी देश है और उस चीज से हमारे देश के बीच ऐसा चल नेहरू युवा केंद्र युवा कार्य खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ज्वाला युवा क्लब में हम लोगों ने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए, जिनमें सर्वप्रथम हम लोगों ने निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किए, जिनका सब्जेक्ट था राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी। उसके बाद हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किए, जिनमें यहाँ की युवती लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए, जिसमें हमारे बीच में अतिथि लोग आए, जिसमें युवाओं की क्या भागीदारी हो राष्ट्र निर्माण में, जिनके बारे में चर्चा किया गया। और स्वामी विवेकानंद का जयंती हम लोगों ने मनाए। स्वामी विवेकानंद ने जो भी संदेश दिए वो हम लोगों ने क्लब के माध्यम से युवाओं का देने के कार्य किए और युवाओं ने बहुत ही अच्छा से आज की कार्यक्रम में भाग लिए। हम चाहते हैं कि इसी तरह से लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में संदेश पहुंचे।